So in yesterday's session, we were discussing about the advantages of audit. कि ऑडिट के क्या फायदे हैं और इसके दो कैटेगरीज हैं, जनरल एडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस टू द ऑर्गेनाइजेशंस। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट कैटेगरी जनरल एडवांटेजेस की। जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे थे, जैसे कि ऑडिट से हमें बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन का पता चलता है। क्योंकि जो ऑडिटर है ऑडिटेड रिपोर्ट बनाता है, उससे हमें वो सर्टिफाई करता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट है वो सही है। सो बिजनेस की असली पिक्चर, जो सही स्थिति है, उसके बारे में हमें पता चलता है ऑडिटिंग से। सेकेंड हमने डिस्कस किया था डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। फ्रॉड्स एंड एरर्स के बारे में पता लगता है, डिटेक्शन मीन्स पता लगाना। सो फ्रॉड्स एंड एरर्स के बारे में पता लगता है ऑडिट से। थर्ड, मॉरल प्रेशर रहता है ऑन द एम्प्लॉइज। ये पॉइंट हम ऑब्जेक्टिव्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं उनके ऊपर नैतिक दबाव बना रहता है और वो कोई भी गलती करने से पहले सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बाहर वाला पर्सन आके हमारा काम चेक करने वाला है, तो उनके ऊपर एक दबाव बना रहता है, जिसकी वजह से फ्रॉड्स एंड एरर्स की जो संभावना है वो कम हो जाती है। जो एम्प्लॉइज हैं वो ज्यादा सतर्क रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। उसकी वजह है ऑडिटिंग, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑडिटर उनका काम चेक करने वाला है, इसलिए वो अपना काम बहुत ही सतर्कता से करते हैं, जिससे कि उनके काम में कोई गलती ना हो पाए। प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। वैल्यूएशन का मतलब आपको मैंने बताया था, मूल्यांकन करना। बिजनेस की वैल्यूएशन करने की जरूरत कब पड़ सकती है बच्चे? जब आपने अपने बिजनेस को बेचना हो, या फिर अगर आपने अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को कन्वर्ट करना हो पार्टनरशिप फर्म में। तो आपको मूल्यांकन करने की जरूरत पड़ती है। सो जो ऑडिटिंग है, क्योंकि वो सर्टिफाई करती है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट जो है वो सही है, तो ऑडिटेड अकाउंट्स के ऊपर बेस्ड जो वैल्यूएशन है वो अच्छे तरीके से हो जाती है। इंक्रीज इन गुडविल। गुडविल का मतलब क्या है? आप जो नाम कमाते हैं, जो रेप्यूटेशन होती है बिजनेस की, बिजनेस का जो अच्छा नाम होता है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। सो अगर आप अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाते हैं, तो इससे जो जनता है, पब्लिक है, उसका फेथ बना रहता है, उसका विश्वास बना रहता है आपके बिजनेस में, जिसकी वजह से आपकी जो गुडविल है, आपकी कंपनी का जो नाम है, आपके बिजनेस का नाम बढ़ता है। दूसरी बात ये कि अगर आप बैंक से लोन्स लेना चाहो, तो वो लोन्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। क्यों आसानी से मिल जाते हैं? क्योंकि
ऑडिट करवाने की वजह से आपकी जो गुडविल है बिजनेस की वो अच्छी हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था हेल्पफुल इन रिसीविंग कॉम्पनसेशन। और कॉम्पनसेशन का मतलब मैंने आपको बताया था नुकसान की भरपाई। जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह की आग लग जाए या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर चोरी हो जाए, तो ऐसे में आप क्या करते हैं? आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं क्लेम के लिए। इंश्योरेंस करवा रखी है तो आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं कि मुझे ये नुकसान हो गया है भाई, मेरे नुकसान की भरपाई कर दीजिए। तो इंश्योरेंस कंपनी आपके नुकसान का अंदाजा कहाँ से लगाएगी? आपके लॉस को एस्टिमेट कहाँ से करेगी कि आपको कितना नुकसान हुआ है? इसका अंदाजा लगाएगी कहाँ से? आपके ऑडिट किए हुए अकाउंट से। ऑडिटेड अकाउंट्स से आपके नुकसान का अंदाजा लगाएगी। सो कॉम्पनसेशन लेने में आपकी हेल्प करती है ऑडिटिंग। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स। अगर आपके अकाउंट्स ऑडिटेड हैं और सही हैं, तो जो टैक्स ऑफिसर्स हैं वो अपने हिसाब से आपके टैक्स की असेसमेंट नहीं कर सकते। देखो, टैक्स ऑफिसर्स का काम क्या है? टैक्स की असेसमेंट करना। अगर आपके अकाउंट्स ऑडिटेड हैं तो टैक्स की असेसमेंट आसान हो जाएगी और सही तरीके से हो पाएगी, आर्बिट्रैरिली नहीं होगी। आर्बिट्रैरिली, आर्बिट्रैरिली मतलब अपने हिसाब से। टैक्स ऑफिसर्स अपने हिसाब से आपकी असेसमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास ऑडिटेड बैलेंस शीट है आपकी, तो आपके जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं उसके हिसाब से जो आपकी टैक्स की असेसमेंट है, कैलकुलेशन है जो आपके टैक्स की, वो सही और आसानी से हो जाएगी। हेल्पफुल इन इंसॉल्वेंसी। एक पर्सन दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया। एक पर्सन इंसॉल्वेंट कब होता है, दिवालिया कब होता है? जब उसकी जो लाइबिलिटीज हैं वो उसके एसेट से ज्यादा हो जाती हैं। जब उसकी लाइबिलिटीज, उसकी जो देने वाली देने वाला अमाउंट है वो लेने वाले अमाउंट से ज्यादा हो जाता है, तो ऐसा पर्सन या ऐसा बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है। ऐसे में मान लीजिए आपकी जो लाइबिलिटीज हैं वो 10 लाख की हैं और आपके एसेट्स हैं सिर्फ और सिर्फ 4 लाख के। ऐसे में आप हो गए हैं इंसॉल्वेंट, आप अपनी लाइबिलिटीज को पे नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप कोर्ट की हेल्प लेते हैं। आप कोर्ट की हेल्प लेते हैं और कोर्ट में आप अपने ऑडिटेड अकाउंट्स दिखाते हैं, ऑडिटेड P&L एंड बैलेंस शीट दिखाते हैं, जो कि एक तरह से आपके तौर पे सबूत का काम करता है, जिसके बेस पे कोर्ट डिक्लेयर करता है कि हाँ वाकई में जो आपकी लाइबिलिटीज हैं वो एसेट से ज्यादा है और आपको दिवालिया घोषित कर देता है। ठीक है जी। जो आपके ऑडिटेड अकाउंट्स हैं वो आपको दिवालिया घोषित करवाने में हेल्प करते हैं। दिवालिया घोषित करवाने से क्या फायदा मिलता है? दिवालिया घोषित करवाने से अपने आप को ये फायदा मिलता है कि जो जिन लोगों ने आपसे पैसा लेना है वो आपको परेशान नहीं करेंगे अगर आपको दिवालिया घोषित कर दिया गया है। ठीक है। जो आपके ऑडिटेड अकाउंट्स हैं वो सबूत का काम करते हैं कोर्ट में आपको दिवालिया घोषित करवाने के लिए।
formulating dividend and bonus plans. डिविडेंड किसे दिया जाता है? डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा है, प्रॉफिट का वो शेयर जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। और बोनस क्या है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो एम्प्लॉइज को दिया जाता है, एम्प्लॉइज को या फिर वर्कर्स को दिया जाता है। ठीक है जी। सो आप अपने ऑडिटेड अकाउंट्स के ऊपर बेस्ड डिविडेंड प्लान कर सकते हो और बोनस प्लान कर सकते हो कि कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है और कितना बोनस घोषित करना है। 11th is valuable suggestions. सजेशंस मतलब सुझाव। जब ऑडिटर ऑडिटिंग रिपोर्ट बनाता है अपनी, उसमें वो किसी तरह के सजेशंस देता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि किस तरह से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने अकाउंट्स को और बेहतर बना सकती है। सो इन सजेशंस को आप यूज कर सकते हैं ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट में अपने क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सजेशंस देता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी को बेहतर बना सकती है। फाइन। सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है जनरल एडवांटेजेस वाला वो खत्म हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं कि अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में देखें तो क्या एडवांटेजेस हैं। तो हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, कि सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स जो हैं उनको किस तरह के फायदे होते हैं ऑडिट से। फर्स्ट इज प्रूफ इन द कोर्ट। जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं वो एक तरह से सबूत का काम करते हैं। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाए, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा हो जाए, कोई झगड़ा हो जाता है अगर बिजनेस का किसी के साथ, तो ऐसे में जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं वो आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं सबूत के तौर पे, ताकि आपका जो झगड़ा है वो सुलझ जाए। दूसरा, कन्वर्जन इनटू पार्टनरशिप। आप सोच रहे हैं कि जो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है आप उसमें पार्टनर एंटर करवा लें, दैट मीन्स आप उसको पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट करवा लें। तो ऐसे में जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं वो हेल्प करते हैं आपको, क्योंकि ऑडिटेड अकाउंट्स के ऊपर बेस्ड आप अपने पार्टनर से उसका हिस्सा मांगते हैं। ऑडिटेड अकाउंट्स के ऊपर बेस्ड आप जिस पार्टनर को एंटर करवाना चाहते हैं उसका हिस्सा मांगते हैं आप अकाउंट्स के ऊपर बेस्ड। कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल। आप कंपेयर कर सकते हैं, आप तुलना कर सकते हैं एक साल के अकाउंट्स का
पिछले सालों के अकाउंट्स के साथ। सो अगर आपके अकाउंट्स ऑडिट हैं तो आप इस साल के अकाउंट्स को कंपेयर कर सकते हैं पिछले 2, 3, 4, 5 सालों के अकाउंट्स के साथ। कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल है। इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स पे करता है हर बिजनेस। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं ऑडिटेड अकाउंट्स। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग टू सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वी हैव पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म को क्या फायदा है ऑडिटिंग से? क्योंकि पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स हैं तो जो म्यूचुअल कॉन्फिडेंस है वो बना रहता है। म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एमंग पार्टनर्स। और म्यूचुअल कॉन्फिडेंस क्या होता है? आपसी विश्वास। आपसी विश्वास बना रहता है। 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, 3 पार्टनर्स। अब इनमें क्या है कि जो ए है वो ज्यादातर काम करता है। जो ए है ज्यादातर बिजनेस वही देखता है। और जो बी और सी हैं वो ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते बिजनेस अफेयर्स में। वो इधर उधर ही रहते हैं, बिजनेस अफेयर्स को ज्यादा नहीं देख पाते। तो कभी ना कभी बी और सी का शक हो सकता है कि भाई ए जो है वो ठीक से बिजनेस संभाल भी रहा है या नहीं। तो ऐसे में अगर इस पार्टनरशिप फर्म के जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिट हो रहे हैं तो बी और सी का विश्वास बना रहेगा ए के ऊपर। सो ए बी सी में जो तीनों पार्टनर्स हैं उनमें आपसी विश्वास बनाने में मदद करती हैं ऑडिटेड अकाउंट्स। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस एंड गुडविल। बिजनेस का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं ऑडिटेड अकाउंट्स। देखिए आपने +1 +2 में गुडविल का चैप्टर, पार्टनरशिप का चैप्टर पढ़ा था। उसमें हम देखते थे कि जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है, दैट मीन्स नया पार्टनर आता है, किसी पार्टनर की एडमिशन होती है, कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, फर्म से निकल जाता है, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो ऐसे में गुडविल कैलकुलेट करना जरूरी हो जाता है। ठीक है जी। सो ये जो गुडविल है ये कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे आप? कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? अगर आपके जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिटेड हैं तो आप गुडविल सही तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कब सेटल करने की जरूरत पड़ती है? डिसोल्यूशन के टाइम पे। एक पार्टनरशिप फर्म जब बंद हो रही होती है, जब एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही होती है, बंद हो रही होती है, उस टाइम सभी पार्टनर्स सारे के सारे एसेट्स को बेच देना होता है और जितने भी लायबिलिटीज हैं उनको वापस करना होता है। ठीक है जी। सो कितने एसेट्स को बेचना है और किस हिसाब से लायबिलिटीज को वापस करना है और जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो किस हिसाब से पार्टनर्स में बांटना है, इन सब में ये सब कुछ इजी हो जाता है अगर आपके अकाउंट्स किसी ऑडिटर द्वारा चेक किए गए हों। थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी या सिंपल कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनीज के लिए क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए एक कंपनी में सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं, कॉन्फिडेंस among shareholders in
मैनेजमेंट। अब कंपनी के केस में जो शेयर होल्डर्स हैं वो अलग होते हैं, और जो कंपनी का प्रबंधन है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो अलग हाथों में होता है। तो दिस इज इन सेपरेट हैंड्स। मालिक कोई और होते हैं और कंपनी का जो प्रबंधन कर रहा होता है वो कोई और होता है। प्रबंधन कौन करता है? डायरेक्टर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब पैसा किसका लगा है? शेयर होल्डर्स का। और बिजनेस देख कौन रहा है? डायरेक्टर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कहीं ना कहीं जो शेयर होल्डर्स हैं उनका मैनेजमेंट में विश्वास तभी बन पाएगा अगर मैनेजमेंट का जो काम है, डायरेक्टर्स का जो काम है, वो प्रॉपर इंटरवल्स पे चेक होता रहे। और इनका काम चेक कौन करेगा? ऑडिटर करेगा। जो ऑडिटिंग है उससे विश्वास बना रहता है शेयर होल्डर्स का डायरेक्टर्स के ऊपर। दूसरा, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंपनीज को पैसा चाहिए। जो कंपनीज हैं वो पैसा कहाँ से इकट्ठा करती हैं? कहाँ से इकट्ठा करती हैं पैसा? शेयर्स इशू करके या फिर डिबेंचर्स इशू करके पैसा इकट्ठा करती हैं, और इकट्ठा करके उसको बिजनेस में निवेश कर देती हैं। ये जो शेयर्स और डिबेंचर्स हैं ये किसको बेचे जाते हैं? पब्लिक को, जनता को। जनता आपकी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स कब खरीदेगी? जब पब्लिक को आपकी कंपनी के ऊपर विश्वास रहेगा, फेथ रहेगा। और ये विश्वास कैसे बनता है? ये विश्वास बनाने में हेल्प करती है ऑडिटिंग, क्योंकि जो ऑडिटिंग है उससे जनता को विश्वास रहता है कि जो कंपनी के अफेयर्स हैं उसको कोई बाहर वाला इंसान रेगुलर टाइम पे चेक कर रहा है, और जो कंपनी के अकाउंट्स हैं वो सही हैं। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स। ऑडिटेड अकाउंट्स के ऊपर बेस्ड जो कंपनी है वो एप्रोप्रिएट रेट पर, व्हाट इज एप्रोप्रिएट रेट? उचित या सही रेट पर डिविडेंड डिक्लेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल 10% डिविडेंड या फिर 15% डिविडेंड। क्या रेट डिविडेंड का डिक्लेयर करना है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑडिटेड अकाउंट्स के ऊपर। फैसिलिटेट्स amalgamation and absorption। व्हाट इज अमेलगामेशन? पहले अमेलगामेशन समझते हैं। एक एबीसी लिमिटेड थी कंपनी, और एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड। ये दोनों कंपनीज ने आपस में बिजनेस इकट्ठा कर लिया और आपस में मर्ज हो गई ये कंपनीज दोनों। और मर्ज होने के बाद इन्होंने एक नई फर्म बना ली। उस फर्म का नाम है PQR लिमिटेड। दिस इज नोन एज अमेलगामेशन। जब दो कंपनीज इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठी होकर एक नई कंपनी बना लेती हैं, दैट इज नोन एज अमेलगामेशन। नाउ एब्जॉर्प्शन क्या है? ABC लिमिटेड और ये है XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड की फाइनेंशियल पोजीशन कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, तो ABC लिमिटेड ने क्या किया? XYZ को टेक ओवर कर लिया। XYZ कंपनी जो है वो ABC में मिल गई। जो न्यू फर्म है ये खत्म हो गई, और जो न्यू कंपनी है वो ये है। दैट मीन्स
जो XYZ है वो एब्जॉर्ब हो गई, वो मिल गई किसके अंदर जाके, ABC लिमिटेड में जाकर XYZ खत्म हो गई, और जो ABC लिमिटेड है बस अब वही रह गई। लेकिन अमेल्गामेशन में क्या था, ये भी खत्म हो जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी, ABC भी खत्म हो जाएगी, XYZ भी खत्म हो जाएगी, और एक नई कंपनी बन जाएगी PQR लिमिटेड। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या है, दोनों में से एक कंपनी खत्म हो जाती है, और जो कंपनी खत्म हो गई वो दूसरी कंपनी में जाके मिल जाती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अमेल्गामेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो जहां पर अमेल्गामेशन एंड एब्जॉर्प्शन होती है, वहां पर आप एक तरह से अपना बिजनेस सेल ही तो कर रहे हो। तो जब आप अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे परचेज कंसीडरेशन देखना है कि कितना है। व्हाट इज परचेज कंसीडरेशन? कि आप जब कुछ सेल करते हैं, बदले में जो आपको मिलता है दैट इज नोन एज परचेज कंसीडरेशन। कोई चीज सेल करने पर आपको जो अमाउंट मिलता है, जो पैसा मिलता है, दैट इज नोन एज परचेज कंसीडरेशन। तो एमेल्गामेशन और एब्जॉर्प्शन के केस में परचेज कंसीडरेशन डिसाइड करने में हेल्प करते हैं आपके ऑडिटेड अकाउंट्स, ताकि जो परचेज कंसीडरेशन है वो सही तरीके से कैलकुलेट हो पाए। एंड लास्ट इज टू अदर पार्टीज। और पार्टीज को क्या क्या फायदे हो सकते हैं और कौन से लोग हैं जिनको फायदा हो सकता है ऑडिटिंग से। नंबर 1, इंश्योरेंस कंपनीज को। इंश्योरेंस कंपनीज की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज ने कॉम्पनसेशन लॉस की भरपाई करनी होती है। तो कॉम्पनसेशन डिसाइड करने के लिए वो लॉस एस्टिमेट करती हैं, नुकसान का अंदाजा लगाना होता है। ये नुकसान का अंदाजा कहाँ से लगेगा? ऑडिटेड अकाउंट से। सो जो ऑडिटिंग है वो इंश्योरेंस कंपनीज को हेल्प करती है। उसके बाद बैंक्स एंड लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, ऐसी संस्थाएं जो लोगों को लोन देती हैं। ये बैंक्स और अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, ये संस्थाएं लोन देने से पहले ऑडिटेड अकाउंट्स चेक करती हैं। सो इस तरीके से जो बैंक्स हैं ऑडिटेड अकाउंट्स देखकर आपको लोन्स प्रोवाइड करते हैं। थर्ड इज परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन की बात हम पहले भी कर चुके हैं। जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को सेल करना चाहती है, तो सेल करने के बाद जो उसको पैसा मिलता है दैट इज नोन एज परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन डिसाइड करने में हेल्प करते हैं आपके ऑडिटेड अकाउंट्स। कोर्ट, अगर आप कोर्ट में कोई सबूत देना चाहते हैं, तो आप अपने ऑडिटेड अकाउंट्स को सबूत की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग, जनरल एडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस टू द organization. General advantages में we have actual position of business, फ्रॉड्स एंड एरर्स की डिटेक्शन, मॉरल प्रेशर बना रहता है, एम्प्लॉयज अलर्ट रहते हैं, बिजनेस का प्रॉपर वैल्यूएशन हो पाता है, गुडविल बढ़ती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, कॉम्पनसेशन लेने में हेल्प करते हैं ऑडिटेड अकाउंट्स, असेसमेंट ऑफ टैक्स, दिवालिया घोषित करने में हेल्प करते हैं, डिविडेंड एंड बोनस प्लान बनाना है उसमें हेल्प करते हैं, और इम्पोर्टेंट सजेशंस भी मिलते हैं ऑडिटिंग से। सेकेंड पार्ट, एडवांटेजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन में हमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एंड टू अदर पार्टीज, ये 4 पार्ट्स डिस्कस करे हैं। इसके बाद जो इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। लिमिटेशंस
मतलब क्या नुकसान है ऑडिटिंग के, डीमेरिट्स क्या हैं। अब देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। किसी चीज का फायदा है तो नुकसान भी जरूर होता है। तो अब क्या नुकसान है ऑडिटिंग के, ये डिस्कस करेंगे हम, लेकिन कल के सेशन में डिस्कस करेंगे क्योंकि आज हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा। सो विल डिस्कस दिस लेटर इन टुमारोज सेशन। आज वाले सेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी पॉइंट में तो आप पूछ सकते हैं।